ह्रीं दादा भगवन् सर्वज्ञशरणं गच्छामि। दादा भगवन् सर्वज्ञशरणं गच्छामि। दादा भगवन् सर्वज्ञशरणं गच्छामि। श्राद्ध में दान धर्म के पीछे क्या रहस्य है? आज दादाजी का श्राद्ध है। खीर, पूड़ी, पकोड़े इत्यादि बनाए हैं और पूरा परिवार भोजन के लिए इकट्ठा हुआ है। पिताजी कौओं को गुलगुले डालेंगे, कागवास डालेंगे, फिर सभी खाना खाएंगे। मुझे जिज्ञासा हो रही थी कि क्या यह भोजन दादाजी को पहुंचता होगा। मैंने चाचा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, वास्तव में इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो मैं नहीं जानता, मगर एक बार मैं ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के सत्संग में गया था तो उन्होंने मुझे जिस हकीकत से अवगत कराया वह मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे देश में श्राद्ध का एक बहुत बड़ा इतिहास है। भादो सुदी पूनम से भादोवदी अमावस तक के 16 दिन श्राद्ध के होते हैं। हमारे देश में काफी साल पहले घर घर में बीमारी फैली थी। भादो माह में मच्छर बहुत होते हैं, अतः मलेरिया फैलता है। चौमासे में, वर्षा ऋतु में शरीर में पित्त बढ़ जाता है, अतः इस पित्त के बुखार को मिटाने के लिए ऐसी खोजबीन की गई व निष्कर्ष निकाला गया कि यदि ये लोग खीर, दूधपाक खाएं तो पित्त का शमन हो जाए। अब लोग रोज रोज ये सब खा नहीं सकते, इसलिए यह तय किया गया कि सभी अपने अपने माता पिता का श्राद्ध करें, अर्थात जिस तिथि को दादा दादी या माता पिता का देहांत हुआ हो उस तिथि के हिसाब से भादो माह में श्राद्ध करें और पूरा परिवार साथ में खाना खाए। आज मेरे यहां तो कल दूसरे परिवारजन के यहां। इस तरह 16 दिन खीर खाने का मौका बनेगा, जिससे पित्त और बीमारियां मिट जाएगी। इस तरह श्राद्ध वैज्ञानिक आशय से शुरू हुए थे और फिर कौओं को गुलगुले डाले जाए ताकि पक्षी भी भूखे न रहे। श्राद्ध पक्ष में जो कौओं को गुलगुले डाले जाते हैं, क्या वे पितरों को पहुंचते हैं? पितरों को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, मगर हकीकत में कोई आता नहीं है। सभी ऋणानुबंध संबंध पूरे होने के बाद ही देह अलग होती है। जब परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी प्रकार का हिसाब, लेन देन बाकी नहीं रहती, तब यह देह छूटती है, हमसे अलग हो जाती है। फिर मिलन होता ही नहीं, बुलाने पर भी कोई वापिस नहीं आता। यह मरणोपरांत 12वां 13वां करते हैं
बर्तन बांटते हैं, इसका क्या महत्व है? क्या मरने वाले को इसमें से कुछ पहुंचता है? ऐसे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि श्राद्ध पर इस तरह खर्च करें तो खर्च करने वाले का मन शुद्ध होता जाता है और 7 पीढ़ी तक का जो लोभ है वह छूटता है। मगर हमारे देश के लोग तो ऐसे हैं कि खर्च करे ही नहीं। हां, मरने वाला व्यक्ति जीवित अवस्था में ही दान पुण्य करे या अपनी हयाती में ही कहां कितना दान देना है वह लिखवा कर जाए तो उसका पुण्य मरने वाले को पहुंचता है। बाकी मरते दम तक दान पुण्य करने की भावना ही न हो, लक्ष्मी की ममता ही न छूटे और मर जाए, और उनके मरने के बाद यदि उनके लड़के दान पुण्य करें तो भी वह मरने वाले को नहीं पहुंचता, मगर जो खर्च करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके खाते में यानी कि बेटे के खाते में जमा हो जाता है। मां बाप के मरने के बाद लड़के सिर मुंडवाते हैं ताकि लोगों को मालूम रहे कि इस घर में मौत हुई है। अतः शादी ब्याह का निमंत्रण या ऐसी कोई बात न करें। इस प्रकार हिंदुस्तान में किसी भी रीति रिवाज के पीछे कोई न कोई आशय जरूर होता है। लोग कहते हैं कि जीव मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक घर के छप्पर पर बैठकर सभी क्रियाओं को देखता है, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि लोग मरने वाले के नाम से विधि विधान कराए, क्रिया कराए और ब्राह्मण को दान दें, जिससे उनका भी जीवन निर्वाह होता रहे और देने वाले को पुण्य बनता रहे। वरना पहले के लोग तो 4 आने भी खर्च करने वालों में से नहीं थे। लेकिन बेटा माता पिता के पीछे धर्मादा के रूप में जो खर्च करता है उससे उसे पुण्य बंधता है। इस प्रकार के खर्च मन माने या न माने फिर भी सभी को करने पड़ते हैं, वरना लोग ही कहने लगते हैं पिताजी इतनी बड़ी वसीयत छोड़ गए हैं और लड़के हैं कि बाप के नाम पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते। इस तरह इस पुण्य से व्यक्ति का, उस बेटे का अगला अवतार सुरक्षित होता है, सेफ होता है। बाकी स्वर्गवासी पिता को इसमें से कुछ नहीं पहुंचता। यहां देह में से जीव निकल रहा हो और दूसरी जगह जहां उसका अब जन्म होना होता है उस योनि में प्रवेश करने लगे, उसके बाद ही वह पुरानी देह छोड़ता है। अतः छप्पर पर जीव 13 दिन तक बैठता है, यह बात साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। परिवार में किसी की भी मृत्यु तिथि आए तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसका कल्याण हो। हम यहां दुखी होते हैं तो उसके स्पंदन उस जीव को पहुंचते हैं। अतः हमारे यहां लोग गरुड़ पुराण, गीता, अंतराय कर्म की पूजा, सत्संग इत्यादि करवाते हैं ताकि मन में से जुदाई का दुख भूल जाए और हमें शांति मिले। फलस्वरूप उस जीव को भी अशांति न हो। आपको क्या लगता है,